दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से एक एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। उसका एकदम लाइव डेमो मैं आपको दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं, एसआईपी कितने अमाउंट की करनी चाहिए और कितने समय तक करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माय सिंपल गाइड। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एसआईपी होती क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जिसकी सहायता से आप हर महीने या फिर हर वीक में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरीके से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से हर महीने आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें हजारों लोगों का पैसा कलेक्ट होता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सहायता से उस पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे आपको ये फायदा होता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है तब भी आप एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको मैनेज करने का काम एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट करता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल जो कि हर महीने 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है और हर महीने उसके अकाउंट से 2000 रुपए कट जाते हैं और ये एसआईपी वो 20 साल तक करता है। 20 साल में जो पैसा वो इन्वेस्ट करेगा वो बनेगा 4,80,000 रुपए और अगर उसके पैसे पर एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो उसका फंड लगभग 20 लाख रुपए तक हो सकता है। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि जितना पैसा आप जमा करते हैं उस पर जो रिटर्न आपको मिलता है उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं। एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप सिर्फ 100 रुपए से अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि 100 रुपए तक अफोर्ड कर सकता है वो एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। जब मार्केट आपका नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। इससे आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट बैलेंस हो जाती है और इसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है कंपाउंडिंग, यानी कि जितना पैसा आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है आपके रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलता है। यानी कि जितने लंबे समय तक आप एसआईपी में इन्वेस्टेड रहते हैं आपको उतना ही बेनिफिट ज्यादा मिलता है और आपका फंड तेजी से ग्रो होता है। चौथा बेनिफिट यहाँ पे है डिसिप्लिन। एसआईपी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपकी इन्वेस्ट हो जाती है और आपके अकाउंट से वो अमाउंट कट जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। अब बात करते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि एसआईपी आप कैसे शुरू कर सकते हैं। एसआईपी शुरू करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट ऐप या फिर प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव ग्रो ऐप के माध्यम से 1000 रुपए की एसआईपी क्रिएट कर दिखाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी सहायता से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एंजिल वन, जीरोधा, ईटी मनी, पेटीएम मनी, इस तरह के बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे। या आप किसी एएमसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और प्रोसेस लगभग सभी का सेम है और फीचर भी सेम ही होता है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में ग्रो ऐप को डाउनलोड करना है और ग्रो ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना है। उसके बाद कुछ परमिशंस आपको अलो करनी है और अपनी ईमेल आईडी की सहायता से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर भरना है और उसके बाद नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको ग्रो ऐप पर लॉगिन करने के लिए 4 डिजिट के पिन को एंटर करना है। कंफर्म करने के लिए दोबारा से पिन को एंटर करना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने पैन और आधार को वेरीफाई करना है और वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे कुछ ही देर में आपका अकाउंट ग्रो ऐप पर खुल जाएगा। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर करने के लिए नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड्स, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक्सप्लोर सेक्शन में आप देखोगे पॉपुलर फंड्स की लिस्ट आपको दिखेगी जहाँ से आप पॉपुलर फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे ऑल म्यूचुअल फंड्स, यानी कि सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट आपको दिख जाएगी और पिछले सालों में इन म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है उसकी परसेंटेज भी आपको दिख जाएगी। और जिस भी म्यूचुअल फंड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो सिंपली आपको उस म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी क्या है
उस म्यूचुअल फंड की रेटिंग क्या है, मिनिमम कितनी अमाउंट से आप इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और उस म्यूचुअल फंड के फंड का साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कितना है और टैक्सेशन का क्या रूल्स हैं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना है, रेगुलर फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। रेगुलर फंड्स में डायरेक्ट फंड्स के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, जिससे आपको रिटर्न कम मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कितना है। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड ये दो तरह के चार्जेज होते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सिंपली आपको अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पर चुन लेना है और उसके बाद नीचे आपको स्टार्ट एसआईपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को भरना है, यानी कि कितनी अमाउंट की आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि जितनी अमाउंट आप मंथली अफोर्ड कर सकते हैं उतनी अमाउंट आपको यहाँ पर भर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1000 रुपये की एसआईपी क्रिएट कर दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर 1000 रुपये भर दिया है। उसके बाद नीचे आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है जिस डेट पर आपकी एसआईपी कटेगी। इस डेट पर आपकी एसआईपी हर महीने आपके बैंक से काट ली जाएगी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दी जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको नीचे स्टार्ट एसआईपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको पेमेंट ऑप्शन को चुनना है और एसआईपी मैंडेट को यहाँ पर क्रिएट करना है, यानी कि ऑटो डेबिट को यहाँ पर क्रिएट करना है ताकि हर महीने आपके बैंक से सीधे आपकी एसआईपी कट जाए। उसके बाद ऑटो पे कंफर्म करने के बाद आपकी एसआईपी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिसकी डिटेल्स अभी आपको ऑर्डर्स में दिखेगी और 24 घंटे के भीतर आपकी एसआईपी की डिटेल्स आपके पोर्टफोलियो में अपडेट कर दी जाएगी और कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ग्रो ऐप की सहायता से अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। बाकी दूसरे सभी ऐप का प्रोसेस भी लगभग सेम है। अब एसआईपी करते समय आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहला, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपको डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी नहीं करनी है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है। तीसरा, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है, क्योंकि एसआईपी में सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है जब मार्केट नीचे होती है, एनएवी सस्ती हो जाती है और आपको यूनिट्स ज्यादा अलॉट होती हैं, जिससे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है। चौथा, आपको अपनी एसआईपी अपने बजट, गोल और रिस्क के हिसाब से यहाँ पर चालू करनी है और फंड चूज करने से पहले आपको अपना एनालिसिस कर लेना है या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। उसके बाद ही आपको फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आई होप आपको एसआईपी के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और अब आप अपनी एसआईपी खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर भेज देना। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।